Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज के वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे which any parent should be keeping in mind while they are taking session of their child, right? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ भूलें अनजाने में हो जाती हैं, तो हम अगर किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेडली एफर्ट ले रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, नाउ पर्सनली आई फील दैट द टाइम हैज़ कम, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, राइट? तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी हम बच्चे का सेशन लें, स्पेशली माएँ, तो माता पिता मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी बच्चे के साथ रहते हैं और जब वो सेशन लेना स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है बिल्कुल अचानक से कोई प्रेशर आ गया. नो, डोंट डू लाइक दैट. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग काम, अगर आप शांत महसूस नहीं कर रहे हैं, डोंट टेक सेशन ऑफ योर चाइल्ड, राइट? क्योंकि होता क्या है, आपके पास जिस तरीके की वाइब्रेशंस होती हैं आप उसी तरीके की वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट कर देते हैं. सो इफ़ यू आर फीलिंग एंग्जाइटी, इफ़ यू आर ओवरवेल्म्ड, आप बच्चे को सेशन करा रहे हो और आपने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, कई लोग तो टीप भी मार देते हैं बच्चों को. डोंट डू दैट. सो पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि हम शांत अवस्था में रहेंगे, शांत चित्त अवस्था में रहेंगे. 1. सेकेंड, हम बच्चे के आई लेवल पे बैठेंगे. बहुत सारे वीडियोस में मैं देखती हूँ जो मुझे करेक्शन के लिए आते हैं कि बच्चा नीचे बैठा है, मम्मी ऊपर बैठी है, या पापा कभी बिल्कुल खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और बच्चा इतना छोटा सा. अब आप समझिए 2.5-3 साल के बच्चे को जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आपकी अपनी हाइट 6 फुट के ऊपर की है, तो ये कितना अब ठीक है. और ऐसे में बच्चे को ऑटिज़म है एंड बच्चा नज़र मिला के नहीं देखता है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे द चाइल्ड इज़ नॉट गिविंग द आई कॉन्टैक्ट, द चाइल्ड इज़ फीलिंग हैविंग दिस डिफ़िकल्टी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. Autism is all about difficulty in social skills, language skills and certain kind of behavior. तो हमको बच्चे को उसके लेवल पे जाके कनेक्ट करना है. तो while you are taking session, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी बच्चे का सेशन लें, अपने बच्चे के नीचे कई सारे कुशन्स लगाएं या बच्चे को किसी ऐसी चेयर पे बिठाएं और अपने खुद कुशन के ऊपर बैठें, सो दैट आप बच्चे के आई लेवल पे आए. तीसरी बात, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करें, यानी बच्चे को दें या बच्चे से लें या बच्चे को दिखाएं, तो वो आई लेवल पर होनी चाहिए. द मोर वी विल बी ट्रांसफरिंग, द मोर वी विल बी टेकिंग, द मोर वी विल बी गिविंग एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस or doing any kind of reciprocation on eye level, we are somehow we are helping our child to make eye contact. हम उसे हेल्प करेंगे. चौथा पॉइंट, हमें आई कांटेक्ट को बनाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए बच्चे को फोर्स नहीं करना है. ये बहुत दुखद है कि पेरेंट्स हमेशा इस बात को लेके कंसर्न रहते हैं कि आई कांटेक्ट नहीं देता है. आप प्लीज़ इस बात को समझिए बहुत धैर्य के साथ कि किसी भी बच्चे को जिसको ऑटिज़म है उसको आई कांटेक्ट बनाना इतना आसान नहीं है. ये काफ़ी मुश्किल होता है. ऐसा नहीं कि वो आपको सताने के लिए ऐसा करते हैं, बट दे देमसेल्व्स आर रियली फेसिंग द डिफ़िकल्टी. सो जस्ट इमेजिन हाउ दे विल बी गोइंग थ्रू. आप उन्हें फोर्स ना करें. अगर ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र करते वक्त, देते वक्त, लेते वक्त अगर बच्चे ने फ्लीटिंग आई कांटेक्ट भी मेंटेन किया है तो दैट्स गुड इनफ. चौथा पॉइंट, देखिए बच्चे को हमेशा रेनफोर्स करें. उसे थोड़ा सा भी अच्छा काम किया है तो आप उसको डिफरेंट काइंड ऑफ टैंजिबल्स के थ्रू, चाहे ईडेबल्स के थ्रू, चाहे ड्रिंक्स के थ्रू आप उसे रेनफोर्स करें, सो दैट ही विल बी फीलिंग मोर मोटिवेटेड टू डू दैट पर्टिकुलर डिज़ायरेबल एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, राइट? ये जो टैंजिबल्स होते हैं डायरेक्टली हमारी बायोलॉजिकल नीड से जुड़े हुए होते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. अगला पॉइंट, देखिए बच्चे के साथ कंसिस्टेंटली डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ कभी नहीं लगाइए. आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एक्टिविटीज़ को लाइंड अप कर रहे हैं, मतलब आप जब सेशन लेने बैठते हैं तो आपका अपना प्रोटोकॉल रेडी रहता होगा ना, पहले मैं ये करूँगा फिर मैं ये करूँगा. तो आप हमेशा 2 मुश्किल एक्टिविटीज़ के बीच में हमेशा एक आसान एक्टिविटी को ज़रूर डालें. उससे होता है क्या है, बच्चों को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है, मैंने खुद भी पाया है कि जब हम बच्चों को रिगरस ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें बहुत सारा सिटिंग टॉलरेंस, अटेंशन इस तरीका देना होना होता है, तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं. अगला पॉइंट, बच्चा जब फिजिट कर रहा है, बच्चा जब स्टिम कर रहा है, क्योंकि देखिए
अगर बच्चे का डायग्नोसिस ऑटिज़म है तो उसका फिजिटिंग, उसका स्टिमिंग बहुत स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल। आपको क्या समझना है, आपको ये करना है कि जब बच्चा स्टिम करे, जब बच्चा फिजिट करे, प्लीज़ डोंट गिव इंस्ट्रक्शन। 2 मिनट का पॉज लें, उसको शांत होने दें और फिर से आप उसको कनेक्ट करें। ऐसे में कई माता पिता होंगे जो कहेंगे कि मेरा बच्चा तो फिजिटिंग और स्टिमिंग के बहाने काम ना करने का करता है, तो बिहेवियर को कैसे एनालाइज करना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जस्ट स्टे कनेक्टेड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे, आपके सेशंस बहुत ही इफेक्टिव होंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक another video based on that question. Thank you. Till then, happy parenting.